गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीक्वेंशियल सर्किट का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, लेक्चर को अच्छे से देखना है। यहाँ से नए टॉपिक स्टार्ट होंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दे दिया था। टॉपिक का नाम है फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है पहले इसको समझना है अच्छे से। फ्लिप फ्लॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग यहाँ इस सीक्वेंशियल सर्किट में कुल 3 टॉपिक की स्टडी करेंगे। एक का नाम है फ्लिप फ्लॉप, एक का नाम है काउंटर और एक का नाम है शिफ्ट रजिस्टर। तीनों को अच्छे से देखना है। फ्लिप फ्लॉप, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं, मेमोरी कार्ड का नाम सुने होंगे आप, या मेमोरी का नाम सुने होंगे। ठीक है, मेमोरी जहाँ पर आप डिजिटल डेटा को स्टोर करते हैं। याद कीजिए, अब जैसे ही मैं ऐसा बात बोलता हूँ डिजिटल डेटा स्टोर करते हैं, आपके दिमाग में लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? सबसे पहले आता है पेन ड्राइव, सही है। फिर आता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कैसे स्टोर होता है? उसमें तो ढेर सारे डेटा स्टोर होते हैं, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, इसमें स्टोर होता है। लेकिन कभी ऐसा सोचा एक बिट डेटा कैसे स्टोर होता है? सिंगल बिट। पहले एक बिट डेटा स्टोर होता होगा तभी तो बाकी डेटा स्टोर होता होगा। एकदम सोचिए, दिमाग लगाइए। मेरे पास एक बिट डेटा है, अगर हम उसको स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो 4 बिट को कैसे स्टोर कर पाएंगे? इसलिए सिंगल बिट को स्टोर करने पहले सीखना है, सिंगल बिट को स्टोर करने वाला सर्किट जानना है। उसके बाद हम लोगों को कोई दूसरा सर्किट समझना है। सॉरी, लाइन कट गया है। तो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए आपको अब यहाँ पर हम लोग डिवाइस पढ़ाने वाले हैं। एक बिट डेटा को स्टोर करने वाले डिवाइस का नाम रखा गया फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और नाम पढ़ेंगे, नाम मैं लिख देता हूँ, उसका नाम है लैच। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा इसके लिए। मैं इस पे भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा क्या लैच फ्लिप फ्लॉप से अंतर है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग का जो सिलेबस में नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप अगर आप समझते हैं तो फ्लिप फ्लॉप से ही मिलता जुलता एक डिवाइस का नाम है लैच। ठीक है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। माइनर माने बहुत थोड़ा अंतर होता है, जिसको कि हम लोग बारीक से समझेंगे थोड़ा समय के बाद। पहले फ्लिप फ्लॉप को समझते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है? सबसे पहले लिखा है फ्लिप फ्लॉप इज ए बाई स्टेबल लॉजिक सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बाई स्टेबल, इसका मतलब इसमें 2 स्टेबल स्टेट होंगे। 2 बाई मीन्स 2, स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर रहना। 2 स्टेबल स्टेट होता है और यह 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। और कैसा डेटा? तो बाइनरी डेटा। बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे और अगर लाइन को बढ़िया से पढ़े हुए रहेंगे हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, इसे 1 बिट मेमोरी सेल भी कहा जाता है। कितने बिट डेटा को स्टोर करता है? 1 बिट। कैसा डेटा? बाइनरी डेटा। इसमें कितने स्टेबल स्टेट होते हैं? 2 स्टेबल स्टेट होते हैं। सर ये 2 स्टेबल स्टेट दिख नहीं रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, दिखेगा भी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? 1 बिट मेमोरी सेल। 1 बिट मेमोरी सेल। ठीक है, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट, सो इट इज कॉल्ड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलता है बाबू, ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है? तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किसके इक्विवेलेंट होता है? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप के, या फ्लिप फ्लॉप बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के इक्विवेलेंट होता है। याद है? तो अब आप बोलेंगे सर हम लोग मल्टी वाइब्रेटर नहीं पढ़े हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले को मल्टी वाइब्रेटर नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है। तो खैर कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। जब ज़रूरत पड़ेगी आपको मल्टी वाइब्रेटर पढ़ने की तो आप पढ़ेंगे। मल्टी वाइब्रेटर एक डिवाइस है जिसमें 2 स्टेबल स्टेट होते हैं। ट्रांजिस्टर से बना हुआ डिवाइस होता है, बीजेटी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर कंप्यूटर साइंस को कम समझ में आएगा यहाँ पर कि सर बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है। खैर इनसे उनका कोई मतलब नहीं है कि हाँ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम नहीं जानते हैं तो हम टॉपिक नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्वेश्चन आया कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप का ही दूसरा नाम है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो पूरा डिटेल पढ़े हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अच्छे से समझते हैं। आइए, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट विच इज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नोट करने वाला। अभी क्या बोला था, कितने स्टेबल स्टेट होते हैं, 2, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया ये शब्द का मतलब, दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। अब सर बाइनरी में 2 ही शब्द तो होता है, 2 ही अक्षर 1 और 0। यदि मैं इसमें 2 स्टेबल स्टेट 1 और 0 एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यानी एक का नाम अगर मैं क्यू दूंगा आउटपुट में तो दूसरे का क्यू कॉम्प्लीमेंट देना होगा। ठीक है, एक का नाम क्यू दूंगा तो दूसरे का नाम क्यू कॉम्प्लीमेंट देना होगा आपको। आइए आपको दोनों जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं और कैसा दिखता है इस पे हम आपको बताने वाले हैं, दिखाएंगे कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखता है। ठीक है, तो आप पहले तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं। तो आप 3-4 पॉइंट से अच्छे से उसको समझा सकेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप को और अच्छा से समझने के लिए, फ्लिप फ्लॉप को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग 1 बिट मेमोरी सेल को समझेंगे। ठीक, क्या 1 बिट मेमोरी सेल अच्छे से। ठीक है, 1 बिट मेमोरी सेल क्या होता है, 1 बिट मेमोरी सेल। अब देखिएगा मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लिखने से बचने के लिए, बचना नहीं है, मैं अच्छा से लिखा हुआ है नोट से, राइट उस साइड में आपके पास इसका फोटो आएगा, उसको आप कॉपी में एकदम सेम टू सेम नोट डाउन करेंगे, एकदम सेम टू सेम। और जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ यहाँ समझाऊँगा भी। ठीक है, जो उधर लिखा है वही चीज़ समझाऊंगा सेम टू सेम। वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर हिंदी में बोल के समझा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग फ़ोटो देखते जाते हैं और उसको समझते भी हैं। तो आप देख रहे होंगे फ़ोटो में 1 बिट मेमोरी सेल, या इसी को किसी किसी किताब में बोलता है बेसिक बाईस्टेबल डिवाइस, बेसिक बाईस्टेबल एलिमेंट, याद रहेगा क्या नाम बोला मैंने, बेसिक बाईस्टेबल एलिमेंट भी इसका नाम होता है, बेसिक बाईस्टेबल एलिमेंट भी इसका नाम होता है। अच्छा चलिए ठीक है, 1 बिट मेमोरी सेल के बारे में और बेसिक बाईस्टेबल एलिमेंट के बारे में समझाता हूँ। ये सोच कहाँ से आई साइंटिस्ट लोगों के पास कि एक डेटा कैसे स्टोर होगा। ठीक है, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, नैंड गेट लिया। देखिए नैंड गेट कुछ ऐसा होता है ना, नैंड गेट आपके सामने कुछ नैंड गेट ऐसा होता है, याद आया। ठीक है, ये नैंड गेट 2 इनपुट होते हैं, यहाँ 2 नैंड गेट आपको लेना है। कितना नैंड गेट लेना है, 2 नैंड गेट। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, 1 बिट मेमोरी सेल, एक बिट, एक ऐसा सेल जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, क्या आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहे हैं, तो अभी नहीं, मैं 1 बिट मेमोरी सेल पढ़ा रहा हूँ। तो 1 बिट मेमोरी सेल फ्लिप फ्लॉप होगा, ये आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, होगा कैसे होगा वो मैं आपको, पहले हम आपको ये समझा रहे हैं 1 बिट मेमोरी सेल क्या होता है। तो सर फ्लिप फ्लॉप आपने पहले पढ़ाया, तो फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने के दौरान 2 बाईस्टेबल स्टेट, 2 बाईस्टेबल लॉजिक हमको मिलेंगे, उसको समझा रहा हूँ, और 1 बिट डेटा को कैसे स्टोर होता है उसको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमें एक और शख्स से, एक और टॉपिक से मुलाकात होगी, नाम होगा लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों को समझेंगे। दोनों को समझने के दौरान तब जाके हमारा टॉपिक और आगे बढ़ेगा, स्टार्ट होगा। तो चलिए आपके सामने मैंने 2 नैंड गेट लिया। हाँ, बताने के लिए एक और बात बता देता हूँ, फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आप मुख्यतः 2 लॉजिक गेट का प्रयोग करेंगे। फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए मुख्यतः 2 लॉजिक गेट, कौन कौन, नैंड गेट और नॉर गेट। अब हमसे पूछेंगे सर यही दोनों क्यों, और कोई दूसरा क्यों नहीं, अरे दूसरा कर सकते हैं, बट नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होता है, ये दुनिया का कोई भी लॉजिक सर्किट इजीली बनाया जा सकता है, इसलिए नैंड और नॉर का प्रयोग ज़्यादातर होता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लॉजिक गेट से नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट नैंड और नॉर से ज़्यादातर लॉजिक गेट्स को बनाने से ईजीली हम लोग उसको अवेलेबल भी होता है और कोई भी सर्किट डिज़ाइन करने में परेशानी नहीं होती है। तो हम आपको ये क्या बताएं, यहाँ पर कौन कौन से गेट, लॉजिक गेट का प्रयोग करेंगे, किससे हम लोग बनाएंगे 1 बिट मेमोरी सेल, नैंड से या नॉर से। तो मैं नैंड गेट लेके चल रहा हूँ, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 बिट मेमोरी सेल। चलिए, तो 1 बिट मेमोरी सेल में सबसे पहले मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। तो अचानक इन दोनों को मिलाने पर ऐसा फोटो आपको मिलेगा, बुलियन अलजेब्रा।
जब मैं पढ़ा रहा था उस समय इसको पढ़ाया था और ये बोला था एक प्रकार का नॉट गेट है या एक प्रकार का इन्वर्टर है। क्या बोला था? एक प्रकार का नॉर गेट है या एक प्रकार का इन्वर्टर है। वैसे ही इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है, ये भी एक प्रकार का नॉट गेट है या इन्वर्टर है। कितने लॉजिक गेट प्रयोग किए, कितने नॉर गेट प्रयोग किए गए? 2 नॉर गेट प्रयोग किए गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो आउटपुट होगा इसके इनपुट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक। यानी इसको लॉजिक गेट नंबर 1 और लॉजिक गेट नंबर 2 कर देते हैं। 1 नंबर से के आउटपुट से 1 नंबर के इनपुट में जोड़ देना है और इसका इनपुट से जोड़ते हुए यहाँ से इसके आउटपुट में जोड़ देना, या इसका आउटपुट इसके इनपुट के साथ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ टच हो गया, आपको लग रहा है, तो ये दोनों टच नहीं होता है सर, ऐसे निकलता है, ठीक है, ऊपर से दोनों टच नहीं करना है। तो इस तरीके से डिवाइस जो रहता है, इस तरह के डिवाइस को 1 बिट मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना है, मैं बहुत धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। एक बार ये समझ गए ना तो इसमें आगे कोई दम ही नहीं है। इतना आसान लगता है फ्लिप फ्लॉप कि आप आसानी से एग्ज़ाम में धड़ल्ले से लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे और मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनिएगा तो बहुत कन्फ्यूज़न आएगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि वैसा ना हो। तो ये जो आपके पास दिख रहा है इसी को कहते हैं 1 बिट मेमोरी सेल। क्या? 1 बिट मेमोरी सेल। यहाँ तक क्लियर है? इसको कहा जाता है क्रॉस कपल्ड। क्रॉस, ऐसे क्रॉस देख रहे हैं, ये देखिए ना भाई, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, इसका आउटपुट इसके इनपुट से जुड़ा है, तो ये क्रॉस कपल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस कपल्ड, ठीक है, क्रॉस कपल्ड डिवाइस, ऐसे, ठीक है, क्रॉस कपल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। अब आइए, ये जो दोनों आउटपुट होता है एक दूसरे का उल्टा मानना है, एक का Q और एक का Q कॉम्प्लीमेंट मानना है। एक को Q बनाना है और एक को Q कॉम्प्लीमेंट बनाना है, और यही दोनों के लिए कारण हम लोग इसको कहते हैं बाई स्टेबल स्टेट और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। बाई स्टेबल मतलब दोनों फिक्स है, ठीक है, और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। अब ये नहीं पता होता है कि आपको 0 स्टोर करना है कि 1। एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सर दोनों एक दूसरे का उल्टा क्यों लिए आप, एक ही क्यों नहीं ले सकते हैं? यहाँ क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सोचिए कि हम लोग के पास कैसा डेटा स्टोर करना है हमको। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2, और दोनों डिजिट कैसा कैसा होता है? 0 और 1। तो 0 1 का उल्टा है और 1 0 का उल्टा है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा लेना होगा। और इसी सोच के कारण आउटपुट जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट लिया गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर Q और एक Q कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिखा गया है, इसके 2 स्टेबल स्टेट होते हैं और इसे हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखते हैं। आउटपुट में 1 भी स्टोर होगा और 0 भी स्टोर होगा, 1 भी स्टोर होगा और 0 भी स्टोर होगा, लेकिन किसी एक का ही इस्तेमाल करना है जो आपको ज़रूरत हो। इसीलिए 1 बिट मेमोरी सेल कहा जाता है। इसका यूज करेंगे तो इसका नहीं, इसका यूज करेंगे तो इसका नहीं, तो किसी एक का प्रयोग करेंगे, 1 बिट मेमोरी सेल कहलाएगा, ठीक है। आइए आपको अब बहुत कुछ बारीक बातों को, क्योंकि इस लेक्चर का मेरा एम है बारीक बातों को समझाना। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो मैं एग्जाम पर्पस से एक लेक्चर में बनाऊंगा, सब हो जाएगा। RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, एकदम ईजी वे में समझ जाइएगा। लेकिन आपको याद होगा कि मैं इसको ड्राइंग ड्राफ्टिंग 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ाया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले देख रहे होंगे, उन लोगों को लगता होगा कि सर वही लेक्चर तो डाल देंगे। नहीं है बाबू, ऐसा है कि उस समय जो आप पढ़ते थे उस समय आपका दिमाग बहुत छोटा था, 3rd सेमेस्टर के थे। अब थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ नए कंसेप्ट डालेंगे, ठीक है, और नए तरीके से समझाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं पढ़ लेंगे पास हो जाए, पास तो हो ही जाएंगे, हमारे गेस क्वेश्चन से पास हो जाएंगे आप। लेकिन बात ये होती है कि अगर आप पढ़ने निकले हो नौकरी के लिए, ठीक है, पढ़ के डिग्री ले लेने से अगर आपका पेट भर जाता और आपके पैसा मिलने लगता तब तो सब आदमी यही काम करता। लेकिन आपको एक नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, एकदम डीपली स्टडी करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये जो मेरे पास सर्किट है, इस सर्किट को समझने के लिए अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए कोई भी इनपुट आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस बात को आपने पहले ही कसम खा लिया है। कसम, मैं बहुत सारा कसम खिलाऊंगा। आप क्या कसम खाए हैं? आप कह रहे हैं कि सर ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। मान लिया
कि इसका आंसर 1 है। क्या है? 1 है। तो इसका क्या होगा? 0 होना ही चाहिए। और ऐसा मैं बोल रहा हूँ, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बनाया है सर्किट, ठीक, क्योंकि बाइस्टेबल मेमोरी स्टेट होता है, ये बाइस्टेबल डिवाइस है। यदि मैं इसको 1 मानता हूँ तो इसको 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मैं 0 मानूँ तो ये 1 हो जाएगा। यस सर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। अब मान लो किसी एक कंडीशन को लेके चलते हैं। अगर ये मैं 1 मानता हूँ तो ये इसके साथ कनेक्शन है कि नहीं, है ना? देखिए तो इसका कनेक्शन इसके साथ है तो ये भी 1 होगा, होगा ना। और इसका कनेक्शन इसके साथ है 0, यानी इनपुट में कौन कौन अपने आप आ गए। अगर आउटपुट हमको खुद से पता है तो इनपुट खुद अपने आप आ जाएगा। यानी अगर मैं Q का मान 1, Q कॉम्प्लीमेंट का मान 0, तो इनपुट में 0 और 1 दिया जाएगा, खुद ब खुद आ गया, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना पड़ा, नहीं ना, क्योंकि इन्वर्टर 0 है तब ना 1 आएगा जी, 1 है तब ना 0 आएगा। इन्वर्टर का क्या काम है? एक दो उल्टा कर देना। और अगर ये नहीं भी रहता तो 1 देते तो 0 आता, क्योंकि एक दूसरे के क्रॉस कपल्ड है, इसलिए ऐसा हुआ। करेक्ट? ध्यान देंगे। एक और केस लेके चलते हैं, थोड़ा समझिए, उसके बाद मैं आपको और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको किसी पॉइंट्स पे परेशानी नहीं आए, ठीक है। आप तो मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, ये इसका कनेक्शन देखिए, इसका कनेक्शन यहाँ से इसको इधर से है, यहाँ से कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है, इसका नाम Q है, इसका नाम Q कॉम्प्लीमेंट है। अब सोचो, इस Q का मान मैं 0 लेता हूँ और इसका मान 1। अगर मैं इसका मान 0 लूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, एकदम ठीक है। एक लड़का हमको बोला, सर इनपुट में 0 और 1 लिए, 1 और 0 लिए, क्या दोनों इनपुट सेम ले सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या दोनों इनपुट सेम ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। यदि मैं दोनों इनपुट सेम लेता हूं तो इनवैलिड केस कहलाएगा। ठीक से सुनिए, ठीक है। यदि मैं इसका इनपुट का कोई नाम दे देते हैं, देखिए मान लिया इसका नाम दे दिए A और इसका नाम B, इसका नाम A, इसका नाम B, ठीक है। A बराबर 1, B बराबर 0, यहाँ पर क्या कहलाएगा? A बराबर 1 और B बराबर 0। यहाँ क्या कहला रहा है देख लीजिए, A बराबर 0, B बराबर 1, इनपुट हो गया सर ये, और ये भी इनपुट हुआ, ठीक। क्या दोनों इनपुट सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, दोनों इनपुट कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। A बराबर 1 और B बराबर 1, दूसरा A बराबर 0 और B बराबर 0, इसको इनवैलिड कहते हैं, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। यानी ये इस इनपुट पे काम ही नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि काम करेगा, ठीक है। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, अब जो लास्ट वर्ड बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं एज्यूम करता हूँ Q का मान 0, Q कॉम्प्लीमेंट का मान 1, ठीक है। मैं क्या बोला? यदि मैं एज्यूम करता हूँ या मेरे पास रहता है Q बराबर 0, Q कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, तो ऐसे कंडीशन को रीसेट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद कीजिए, कैसा कंडीशन कहते हैं? रीसेट कंडीशन कहते हैं। यदि Q का मान 1 और Q कॉम्प्लीमेंट का मान 0, ऐसे कंडीशन को सेट कंडीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद कर जाओ, बढ़िया से दिमाग लगा लो, बढ़िया से एकदम। ये दोनों बहुत बार यूज करने वाले हैं, सेट और रीसेट, सेट और रीसेट। अगर Q का मान 0, Q कॉम्प्लीमेंट का मान 1 तो रीसेट, Q का मान 1 तो Q कॉम्प्लीमेंट का मान 0, ऐसे कंडीशन को सेट कहते हैं। करेक्ट? अब आपके पास जो आ रहा है, फोटो आते उस समय से है, आप देख रहे होंगे, तो उसमें यही बात लिखा होगा। अब मैं जितनी बातें अभी हिंदी में बोला, जितनी बातें समझा रहा था, उसको ढंग से उसमें लिखा हुआ है। चलिए मैं बेसिक मेमोरी एलिमेंट को पढ़ के सुनाता हूँ और आपको एक एक करके बताता भी हूँ। बेसिक मेमोरी एलिमेंट, देखिए जो फोटो आ रहा है इसमें लिखा हुआ है, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट, namely logic 1 state and logic 0 state. We can design it either using NOR and NAND gate. मैंने बोला भी कि इसको NAND gate और NOR gate से डिज़ाइन कर सकते हैं। लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा रहा हूँ। ए फ्लिप फ्लॉप कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग फंडामेंटल सर्किट shown in the figure, NAND gate
गेट 1 एंड गेट 2, दो गेट से फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने की बात कही गई है। ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट कहलाता है। आउटपुट फिर देखिए आगे, बेसिकली एक्टिंग एन इन्वर्टर, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। हेंस दिस सर्किट इज कॉल्ड क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर। मैंने बोला भी था कि क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर बोलते हैं। आउटपुट ऑफ गेट 1 इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ गेट 2, सही बात है। आउटपुट ऑफ गेट 1, इसका जो आउटपुट है इनपुट इसका गेट से, गेट 2 के इनपुट से, और गेट 2 के आउटपुट का गेट 1 के इनपुट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मान लिया ऑपरेशन कैसे होगा। एज्यूम कीजिए कि Q बराबर 1 है, मतलब ये वाला Q बराबर 1 है और Q कम्प्लीमेंट बराबर 0 होगा। यदि Q बराबर 0 होगा तो Q कम्प्लीमेंट बराबर 1 होगा। अगर Q बराबर 1 होगा तो B का मान, ये B, ये देखिए इसका नाम B1 B2 दिया है मेरे फोटो में, हम A B ले लिए हैं। आप नाम चेंज कर लीजिएगा, B1 B2 कर दीजिएगा तो B2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं B2 का मान लूँगा 1 तो उसमें यहाँ पर Q का मान 1 हो जाएगा। आप चेक कर लिए, B1 का मान 0 हो जाएगा, B1 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अच्छे से देख लीजिए। हेंस Q कंटिन्यू B इक्वल टू 1। सिमिलरली वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब बता सकना, दैट इफ़ वी स्टार्ट Q बराबर 0 देन वी इंड अप Q बराबर 0 Q कम्प्लीमेंट बराबर 1। ठीक है, ये तो सिंपल ऑपरेशन हुआ, साधारण ऑपरेशन हुआ। इसको समझने के लिए और एक फ़ोटो आ रहा है अभी, उस फोटो को भी देखिए, अच्छे से समझ में आने लगेगा आपको। देखिए वो फोटो आपके पास आया। कंक्लूज़न, इतना सारा पढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ सर, क्या मतलब निकला। ठीक है, इसमें दो बातें आई कि जब आउटपुट में Q का मान 0 और Q कम्प्लीमेंट का मान 1 लीजिएगा, देख लीजिए, और Q का मान 1 और Q कम्प्लीमेंट का मान 0 लीजिएगा, ऐसे कंडीशन को सेट कंडीशन कहेंगे। देखिए लिखा होगा, द आउटपुट ऑफ द सर्किट Q एंड Q कम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स Q बराबर 0 Q कम्प्लीमेंट बराबर 1 एंड वाइस वर्सा, दे विल नेवर बी इक्वल टू Q और Q कम्प्लीमेंट बराबर 0 और Q कम्प्लीमेंट 1, दोनों एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। This circuit has two stable state. One of them corresponds to Q बराबर 1 Q complement बराबर 0 and it is called one state और set state। अच्छे से पढ़िए, अगर Q का मान 1 और Q complement का मान 0 होगा तो इसे set state या one state कहेंगे। वहीं पर Q बराबर 0 और Q complement बराबर 1 होगा, ऐसे को, ठीक है, ऐसे को हम लोग कॉल्ड एज जीरो स्टेट। अरे इसको वन स्टेट भी कहते हैं, इसको नीचे वाले को देखिए लिख दे रहा हूँ, ये वन स्टेट भी कहलाएगा और इसको ज़ीरो स्टेट भी कहते हैं, लेकिन जीरो स्टेट, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मैक्सिमम प्लेसेस पे रीसेट और मैक्सिमम प्लेसेस पे सेट नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों सेम नहीं हो सकता है, दोनों जहाँ भी सेम लीजिएगा ऐसे केस को इनवैलिड स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनवैलिड स्टेट। और ये जितने भी ऑपरेशंस हुए इसे 1 बिट मेमोरी सेल कहा जाता है। क्या हम लोग पढ़े आज के पूरे लेक्चर में हम लोगों का यही हुआ, 1 बिट मेमोरी सेल क्या होता है। अब आते हैं सर, पहले इसके बाद एक शब्द आएगा लैच। देखिए मैंने लिखा है लैच। अगर आप लैच को समझना चाहते हैं तो अगला जो लेक्चर होगा लैच और फ्लिप फ्लॉप पे होगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लॉक के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा 5-7 मिनट, तभी आप लैच और फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे ताकि दोनों को समझ पाएंगे। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों के बीच में डिफरेंस भी आएगा, उसको समझना भी है। क्लॉक को जो मैंने पढ़ाया था उसको भी एक बार देखेंगे अच्छे से, और लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर समझते हुए आगे के टाइप्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।